तो हम लॉग की प्रॉपर्टी सीख चुके हैं, लॉग्स को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी हम सीख चुके हैं। अब कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो मैं यहाँ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ये, देखो ये क्वेश्चन ना दिखने में काफ़ी ज़्यादा डरावने लगेंगे, बट मैं आपको बताऊंगा कैसे हम बहुत आसानी से इन सबको सॉल्व कर सकते हैं। बस मन की आंखों को खोल के रखना है, क्योंकि हमारी आंखों से जो नहीं दिखता वो मन की आंखों से दिखता है। देखो कैसे दिखता है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे ये मेरे पास क्वेश्चन है, मुझे इसका आंसर चाहिए, और इसमें जो सबसे बुरी चीज़ मुझे लग रही है, जो मुझे डरा रही है, वो क्या है? वो है ये वाली चीज़। ये जो चीज़ दिख रही है ये मुझे अच्छी नहीं लग रही, तो इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ। जैसे हमारा मनपसंद लेटर क्या है? एक्स। ये मैंने हमारा नाम दे दिया, तो मैं अलग से इसको लिखना चाहता हूँ यहाँ पर कि x इज इक्वल टू 5 है, देन रूट के अंदर 5, रूट के अंदर 5, इस तरह से इन्फाइनाइट तक जा रहा है, और यहाँ पर भी इस तरह से रूट के अंदर है। तो 10th क्लास में भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आप लोगों ने। देन सिमिलरली हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, मुझे पता है x इज इक्वल टू इतना सब है, तो यहाँ से लेकर इन्फाइनाइट तक इसको भी मैं x लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? x माइनस 1 लिखना चाहिए या कुछ और लिखना चाहिए, क्योंकि एक तो कम हो गया। इट्स लाइक कि यदि मैं समुद्र में गया, ओशियन में, और ओशियन में मैंने 1 लीटर बोतल भर के मैं घर पर ले आया, तो बताओ ओशियन में कितना पानी कम हुआ? कुछ कम होगा क्या? नहीं। तो इन्फाइनाइट इज लाइक ओशन, बल्कि उससे भी बड़ा। उसमें से एक निकाल भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए अब ये मेरा क्वेश्चन बन जाएगा x स्क्वायर रूट ऑफ 5x। नाउ स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों तरफ, x स्क्वायर इज इक्वल टू 5x। हाँ, हमारा बहुत बड़ा मन करता है कि x से x को कट कर देते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना है हमें। हम बल्कि 5x को LHS में लेकर आएंगे, देन x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0। x को मैंने कॉमन लिया, x इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी? एक तो 0 आ जाएगी, और दूसरी वैल्यू क्या आएगी? 5। हमारा ये जो क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन, इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ। तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा x के टर्म में? log ऑफ x टू द बेस 5। इस तरह से बनेगा ये क्वेश्चन। अब मुझे x की वैल्यू सेलेक्ट करनी है, तो सेलेक्ट करने के लिए जरा देखो, यहाँ x आएगा, एक वैल्यू 0 है, लेकिन log तो 0 लेने से वैसे ही मना कर देता है। हमने बात की थी ना, log के अंदर की जो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, 0 नहीं हो सकती है। इसलिए हम 0 को रिजेक्ट कर देंगे, 5 को एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे ही मैं यहाँ पर 5 पुट करूँगा, तो एक मुझे क्या मिलेगा? log ऑफ 5 बेस 5, जो कि मुझे क्या वैल्यू दे देगा? प्यारी सी 1। तो इसका फाइनल आंसर आ गया 1। बोलो इतना गंदा क्वेश्चन और इतना प्यारा आंसर? यस, ऐसा पॉसिबल होता है, और हम सिस्टमेटिकली बस सॉल्व करते हैं। जो चीज़ गंदी लग रही है उसको साइड में ले जाके हम उसको ख़त्म कर देते हैं। आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, इसको बैक करके दोबारा से देखो और अपने हाथ से सॉल्व करो, आप लोग को डेफिनेटली समझ में आएगा, बहुत आसान लगेगा ये। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखो, अच्छे से देखो क्वेश्चन क्या दिखा है क्वेश्चन में। log ऑफ 10 5 डिग्री इंटू log ऑफ 10 9 डिग्री, इस तरह से दिया हुआ है। बोला सर log ठीक था, ट्रिग्नोमेट्री सही था, दोनों log के अंदर ट्रिग्नोमेट्री डाल दिया, ये कैसा? वो भी ट्रिग्नोमेट्री में इतने गंदे एंगल 5 9 13। हमें इसकी वैल्यू नहीं आती। यस, मैं जानता हूँ नहीं आती, एग्जामिनर भी जानता है नहीं आती है, लेकिन हमें जानने की जरूरत है। एग्जामिनर नहीं चाहता कि हम ये वैल्यू निकालें। इसका मतलब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं छोटा सा ऐसा लूप होल है जहाँ से हमें डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हम थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं इस क्वेश्चन को, जरा ऑब्जर्व करो। ये क्या है? 5 9 13। अच्छा, कितने का गैप आ रहा है? 5 9 13 में 4 4 का गैप आ रहा है। एपी जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, मतलब आगे का नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 17। उसके बाद क्या होगा? 21, फिर 25, 29, 33, 37, 41, 45। बस रुक जाओ, 45 से आगे जाओगे 61 तक मिल जाएगा। लेकिन मुझे पता है यहाँ बीच में एक नंबर यहाँ जैसा जरूर होगा, log 10 45 डिग्री। ये वैल्यू डेफिनेटली होगी, log ऑफ 10 और 45 डिग्री। अब मुझे बताओ, देखो यहाँ जादू होने वाला है। 10 45 कितना होता है? 1, और log 1 कितना होता है? 0, और यहाँ पर 0 के साथ बहुत सारी वैल्यू मल्टीप्लाई में है। तो फाइनल आंसर मैं क्या लिख दूंगा? बड़ा सा 0। दिस इज द आंसर। बोलो ये क्या जादू हो गया? सिंपल क्या किया हमने? मन की आंखों से देखा। मैंने बोला था ना, कहाँ से देखना है? मन की आंखों से देखना है। मन की आंखों से देखा तो हमें log 10 45 दिखा, और 10 45 की वैल्यू मुझे आती है, कितनी होती है? 1, और log 1 होता है 0। मल्टीप्लाई में कुछ भी वैल्यू हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा आंसर क्या आ जाएगा? 0। इसलिए ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, जब मन की आंखों से देखना हम सीखते हैं। चलो हम आगे चलते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन, बोलोगे सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। यस, आसान है, और यहाँ हमें फंसाया जाता है कॉन्सेप्चुअली। देखो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। हमें ये वाली चीज़ दी गई है, इसको पहले मैं सॉल्व करता हूँ। तो हमने क्या फुटबॉल मेथड सीखा था, इसको लात मारेंगे इधर, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पावर 4 मतलब 16। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 4। ये आ गया। नाउ इसको सॉल्व करो। सो 2 log x बेस 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हम कर देंगे log x बेस 2 इज इक्वल टू 2, क्योंकि इससे 2 टाइम्स कट हो जाएगा। लात मारो, x इज इक्वल टू कितना आ गया? 4। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? वेदर दिस एंड दिस विल हैव सेम सॉल्यूशन। क्या ये दोनों सेम सॉल्यूशन रखते हैं? क्या बोलोगे?
इसके 2 सॉल्यूशन है, +-4 इसके 4, तो हम बोलेंगे सेम सॉल्यूशन नहीं रखते। तो बोलो सर ये तो बहुत आसान है, पर आप में से कुछ लोगों को ये डाउट आया होगा। क्या डाउट आया होगा? सर हम एक काम क्यों नहीं करते, हम पहले ये प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं ना, इसको आगे ले जाते हैं, जैसे ही आगे ले जाएंगे ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, ओनली +4 आंसर आएगा। क्या कर सकते हैं? यस, कर तो सकते हो। या फिर किसी और ने मुझे बोला सर एक काम करते हैं, उसको आगे नहीं लेके जाते, इसको ऊपर लेकर आ जाते हैं, एक जैसा क्वेश्चन बन जाएगा, फिर ये आंसर आ जाएगा। यस, वो भी कर सकते हैं। तो कौन सा सही कौन सा गलत, तो इसको ध्यान से देखो। सबसे पहले तो हमें किसको सिलेक्ट करना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आंसर है। तो आगे लाके सॉल्व करने से बेटर है इसको पीछे ले जाओ, इसके पावर में ले जाओ, सॉल्व करो और 2 आंसर ले आओ। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आंसर आएंगे वो हमें मेथड यूज करना है। क्यों? क्योंकि बाद में हम क्रॉस चेक कर लेंगे क्या सारे आंसर हमारे लिए एक्सेप्टेबल हैं या किसी को हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। पर यदि हम ऑलरेडी कम आंसर निकाले हैं तो हमें जो आंसर आने थे उनको हम पहले ही नेगलेक्ट कर चुके हैं। इसलिए सबसे पहले क्या करना है, वो मेथड जहाँ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा आंसर मिलेंगे वो फॉलो करना है। तो सपोज इससे भी मुझे मेथड में मिल जाता x = +-4, कब मिलता, यदि मैं इस 2 को उठा के x की पावर में ले आता और इस मेथड से सॉल्व कर देता। क्लियर? अब क्रॉस चेक करना है। कैसे क्रॉस चेक करना है, ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ, एक मिनट। हाँ, ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था हमारा, तो जो ओरिजिनल क्वेश्चन है, एक मिनट, ओरिजिनल क्वेश्चन है 2 log x base 2 = 4। दिस इज द ओरिजिनल क्वेश्चन। तो ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर यदि मैं केवल x को देखता हूँ, किसको देखूंगा, ओनली x को यदि मैं ध्यान से देखूंगा, तो ये क्या x² है या ओनली x है, तो ओनली x है। तो यहाँ पर x निगेटिव नहीं हो सकता है, x क्या है, निगेटिव नहीं हो सकता है। इसलिए यदि हमारे दोनों आंसर आ भी गए तो हमें माइनस वाले को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ओनली +4 इज द करेक्ट आंसर। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पूरा x² लिखा हुआ है, पूरा x² लिखा है, तो मैं +4 डालूँ या -4 डालूँ, दोनों ही केस में लॉग को तो पूरी पॉजिटिव वैल्यू ही मिलने वाली है। समझ में आया? तो हमेशा ज़्यादा वाले मेथड से आंसर निकालो, फिर जो आंसर आए उसको ओरिजिनल क्वेश्चन, उसमें विदाउट कोई छेड़छाड़ की, उसमें कुछ भी सिंप्लीफिकेशन नहीं करना है, तब डालना है। और देखो क्या डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग वो सेटिस्फाई होता है या फिर नहीं होता है। क्लियर? चलिए और आगे बढ़ते हैं हम ऐसे स्पेशल क्वेश्चन के लिए। ध्यान से देखो कैसा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा है, गंदा दिखाई दे रहा है, गंदा दिखाई दे रहा है। चलो हम इसको आसान बनाते हैं। तो हमें क्या दिया, log 3 base 2 × log 4 base 3 × log 5 base 4 ... log of n + 1 base n = 10। देन बताओ n की वैल्यू क्या होगी। तो n की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, log 3, तो कभी भी क्वेश्चन आए तो क्या करते हैं, सबसे पहले बेस पर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले देखो बेस सेम है सभी लॉग का या अलग अलग है, तो आप बोलोगे अलग अलग है। यस, बिल्कुल अलग अलग बेस है। और याद रखो जब भी बेस अलग अलग होगा हम सॉल्व नहीं कर सकते लॉग का क्वेश्चन। तो फिर कैसे करना है, क्वेश्चन गलत है क्या? नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं है, हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए बेस अलग अलग है तो अभी हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो सॉल्व करने के लिए बेस को सेम बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, बेस को सेम बनाना है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको लिखूँगा log of 3 / log of 2। बेस का क्या करें, बेस कुछ भी लगा दो, जैसे a लगा दिया मैंने, है ना, बेस को कोई दिक्कत नहीं है। हमने बात की थी बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी में, बेस कुछ भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये लगा दिया। एक और लिख देता हूँ, यहाँ पर कितनी आएगी वैल्यू, log 5 / log 4 बेस a मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना, log of n + 1 / log of n। इस तरह से आएगा यहाँ बेस a, इस तरह से आ गया। और इक्वल में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 10। अब मुझे क्या करना है, ध्यान से देखो कि मैं क्या करना चाहता हूँ, ये जो log 3 है ये log 3 कट हो जाएगा, log 4 से log 4 कट हो जाएगा, ऐसे सारी चीज़ें कट होती जाएंगी और ये कट हो जाएगा। बचेगा क्या, लास्ट वाले का ऊपर वाला पार्ट और फर्स्ट वाले का नीचे वाला पार्ट, ये बच जाएंगे। तो हमें फाइनली क्या मिला, log of n + 1 बेस a / log of 2 बेस a इज इक्वल टू 10। इस तरह से वैल्यू मुझे मिल गई है। नाउ अब मैं क्या करूँगा, अगेन बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, बेस दोनों का सेम है तो मैं इसको लिख सकता हूँ पूरा log of n + 1 बेस 2 इज इक्वल टू 10। जैसे हमने अलग अलग किया था ऐसे हम कंबाइंड भी कर सकते हैं बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी से। जैसे ही मैंने इसको कंबाइंड किया, अब मुझे क्या करना है, हमारा वो फुटबॉल वाला मेथड, ये जो फुटबॉल है इसको उधर भेजा हमने राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भेजते ही क्या हो गया, n + 1 इज इक्वल टू 2 पावर 10। मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, ये क्या आएगा, 2 पावर 10। और ये 2 पावर 10 कितना होता है, 1024। n + 1 तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, 1023। दिस इज द आंसर। गॉट इट।
समझ में आया किस तरह से हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ओनली बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी को यूज़ करके। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि अलग अलग वैरायटी से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। ऐसी बहुत सारी वैरायटी से क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने आपको एक विजन दिया है जिससे ये वाली आंखें नहीं, मन की आंखों से देखना सीख जाओ।